Hello friends, I'm Neha from the Crafty Flamingo and today we are going to do a decoupage on a stone. मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं डेकोपाज आर्ट को स्टोन पर करूं, तो मैं बहुत टाइम से कुछ राइट काइंड ऑफ स्टोन्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, ढूंढ रही थी एंड नाउ फाइनली व्हेन आई गॉट फ्यू स्टोन्स जिस पे मैं डेकोपाज कर सकूं, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. So this is the stone that I have collected and it's very easy, you can do it at home. So let's start with it. So the first and the foremost thing that we do in every decoupage art or any other art is doing a primer over it using a gesso. So quickly I will use my जेसो. आई एम यूजिंग आर्टिस्टिक कैमल जेसो, जो कि मैंने आपको बहुत अपनी वीडियोस में दिखाया भी है. सो मैं अपना एक स्पॉन्ज डैबर लूंगी. आई हैव अ स्पॉन्ज डैबर, आप नॉर्मल स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि इसमें स्टिक लगा होता है और मेसी नहीं होता है. सो मैंने पहले स्टोन को अच्छे से वॉश कर लिया है, सुखा लिया है. इसमें जो थोड़ा बहुत मिट्टी या कुछ लगा था तो उसको मैंने सब अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड देन ड्राई कर लिया है. सो हम इस पे जेसो करेंगे. पहले एक साइड करेंगे एंड देन आई विल ड्राई इट एंड देन वील डू इट टू द अदर साइड. सो आई विल यूज माय हेयर ड्रायर. सो ये अच्छे से सूख गया है. इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू ड्राई. अब ये अच्छे से सूख गया है. अब सिंपली हम इस पे डेकोपाज करेंगे. आई हैव सेलेक्टेड दिस टिश्यू एंड आई विल टेक आउट दिस आउल एंड टू पेस्ट ओवर इट. सो विल क्विकली टेक आउट दिस आउल using a water technique. I'll take a brush, I'll dip in water, clear water में. make sure कि आपका जो water है वो clean हो और मैं इसको water technique से देखिए कितनी इजीली से निकल जाता है टिश्यू. See how nicely it came out, right? So let's keep it aside and I have this tissue over here. I will take out the ply. First I will dry the edges because edges, make sure आपके जो इसके edges हों वो dry हों because ये wet रहते हैं, else tissue फट जाएगा. So the edges are dried. I'll take out the ply.
इसकी लेयर्स हैं, easily came out. I have this here. I will take this side. मैं इसको ऐसे पेस्ट करना चाहूंगी. So I'll take a decoupage glue. I'm using Mod Podge here. Let's directly do over it. I'll take my brush, glue brush. See, it's a simple brush. मैं glue brush इसलिए कहती हूँ because I keep my glue brush separate from my coloring brushes. मैं हर वीडियो में अपना ये ज़रूर बताती हूँ कि glue brush को हमेशा separate रखें from your coloring brush. So let me measure it. इसको धीरे से very gently I will keep it like this. Now I will use my simple this poly plastic sheet to paste it. इससे क्या होता है, अगर आपके हाथ में ग्लू लगा है या कलर लगा है, वो एक तो इसके ऊपर आता नहीं है, और फिर बिकॉज अगर आप डायरेक्ट हाथ से करेंगे तो वो हाथ में वापस से टिश्यू आ सकता है, फट सकता है. तो आप और प्लास्टिक से बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली ये पेस्ट हो जाता है और बबल्स भी नहीं होते हैं, मतलब बबल्स निकल जाते हैं. सो आई हैव डन इट. आई विल कीप इट असाइड. थोड़ा यहाँ रह गया है. See, it's nicely done. I'll see the edges जहाँ पर भी रह गया हो. And I will dry it again first until because base अभी glue लगा है, तो glue के ऊपर हमने टिश्यू लगाया है, तो उसकी वजह से वो wet होगा. Because tissue is very thin, I'll use my dryer again. So it is dried now and I will take a generous amount of glue और मैं top coat करूँगी इसको to seal this tissue, और जिससे कि वो फटे ना या फिर इसके कलर्स ब्लीड आउट ना करें जब हम इस पर वार्निश करेंगे. You can use this as a paperweight. You can use this stone as a decorative piece at your home. किसी भी कॉर्नर जो आपका स्टूल है या टेबल है जहाँ पे आप डेकोरेटिव आइटम्स अपने रखते हैं, you can keep it like that also. और if you have a nice beautiful big planter, उस पे भी साइड में एज अ डेकोरेशन आप इस स्टोन को रख सकते हैं. बिकॉज वंस वी विल सील इट, ये अच्छे से वाटरप्रूफ हो जाएगा. सी, नाउ अगेन आई विल ड्राई इट. इट इज ड्राइड कम्प्लीटली. अब हम थोड़ा सा इसमें कलर करेंगे साइड्स में, थोड़ा और अच्छा दिखे. आई एम गोइंग टू यूज बिकॉज जो इसमें कलर्स हैं उसमें ही से मैं कुछ चूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर्स. दिस पिंक कलर बिकॉज ग्रीन ऑलरेडी है. एंड आई विल यूज माई स्पॉन्ज डैबर. आई थिंक आई विल टेक अ स्मॉलर वन. I'll take the smaller one. Or I'll take little amount of this color just to paint the edges.
मैं इसको ड्राई करूंगी सो दैट यू नो मैं इसकी पीछे वाली साइड भी कर सकूं। पहले हम फटाफट से इसको ड्राई कर लेते हैं, देन आई विल पेंट दी बैक साइड। So this color is dried. अब मैं इसकी बैक साइड पे कलर करूंगी, बट आई एम थिंकिंग टू डू सम अदर कलर, नॉट द पिंक। मेरे पास ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर, एक्रेलिक अगेन आई एम यूजिंग। लेट मी क्लीन माय स्पॉन्ज, अदरवाइज ये पिंक भी इसमें आ जाएगा। लेट्स सी। जस्ट टू गिव इट अ ब्राइट कलर, मैं डार्क कलर यूज कर रही हूँ। कलर चॉइस टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टिश्यू, द कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ योर टिश्यू। सो दिस इज डन। मैं इसको फिर से ड्राई करूंगी। अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है। सो दिस थिंग इज डन। आप चाहें तो पूरा भी पिंक कर सकते हैं। आई थॉट टू मैच विद इट, तो मैंने इसके पीछे ग्रीन कलर किया। और द लास्ट, बिकॉज इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, सो द लास्ट स्टेप इज टू वार्निश इट। सो आई विल टेक माई वार्निश। आई यूज एशियन पेंट्स एक्वाडोर PU वार्निश इंटीरियर फॉर इंटीरियर थिंग्स, एंड एक्सटीरियर आप एक्सटीरियर जो ऐसे नेम प्लेट्स हैं या कोई प्लांटर है उस पे आप एक्सटीरियर यूज कर सकते हैं। आई टेक, और बिकॉज इट्स अ बिग जार, सो मैंने इसको एक छोटी बॉटल में निकाल लिया, सो इट इज इजी टू हैंडल। सो द फाइनल कोटिंग ऑफ वार्निश करनी है हमको। अगर आप इस स्टोन को एज अ पेपर वेट यूज करना चाह रहे हैं तो आप एक लेयर ऑफ वार्निश भी चलेगा, बट इन केस इफ यू वांट टू कीप इट ऑन योर प्लांटर एंड देन उसको एज अ डेकोरेटिव पीस यूज करना चाहते हैं
तब इसमें आपको 2 से 3 कोट जरूर करने पड़ेंगे। I'll do another coat on the other side. So it is dried nicely. अगर आप जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप प्लांटर में रखना चाहते हैं एज अ डेकोरेटिव, एज अ शो पीस, तब इसमें 2 से 3 कोट आपको वार्निश करना होगा, सो दैट यू नो इट्स टोटली वाटरप्रूफ। और अगर आप ऐसे ही एज अ पेपर वेट यूज करना चाहते हैं, या अपने ड्राइंग रूम में या कोई ऐसा आपके पास में टेबल है जहां पर आपने अपने डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए हैं, तो आप तब 1 कोट इज इनफ। सो दिस इज डन। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज। So we have created a decoupage, we have done a decoupage on a stone. So I hope you like it, guys. Please share and subscribe, and please like my YouTube channel and my page, The Crafty Flamingo. Please share it as much as possible, and please subscribe and like my page. Thank you so much for watching. I hope you like it. Please comment if you like it. Let me know your ideas, your comments, any suggestions if you have. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.